हेलो साथियों, नमस्कार। एग्जाम बाई आरपीडी के इस नए प्लेटफॉर्म में आपका स्वागत है। साथियों, यदि आप अभी तक ग्रुप डी का एग्ज़ाम नहीं दिए हैं, जो कि 27 नवंबर से 16 जनवरी तक चलने वाले हैं, तो आपके लिए यह वीडियो बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। आप एग्जाम से पहले इस वीडियो को पूरा एक बार ज़रूर देखें। सारे के सारे क्वेश्चन इसी प्रकार के आ रहे हैं, क्योंकि फिलहाल में जो एग्ज़ाम हुए हैं, सारा कंटेंट हमने उसी से देख के लिए हैं। तो चलिए पहला प्रश्न स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न क्या है, कैसे पूछे जा रहे हैं सर? दिए गए विकल्पों में से संबंधित अक्षर समूह चुनिए। तो जैसा कि पहला क्वेश्चन है, ए एफ के बी जी एल क्यू के बराबर है, तो सी एच एम आर किसके बराबर होगा? तो इसमें आपको अल्फ़ाबेटिक नंबर याद होना बहुत ही अनिवार्य है। तो चलिए प्रश्न हल करते हैं। जैसे कि ए एफ के पी, इसका डिजिट नंबर क्या है? ए का 1, एफ का 6, के का 11 और पी का 60। तो इसमें हम लोग +1 जोड़ते हैं तो 2 होता है, तो बी मिलता है। और इसमें +1 जोड़ते हैं 6 में तो 7 मिलता है, यानी कि जी मिलता है। और के 11 में यदि +1 जोड़ते हैं तो 12 मिलता है, यानी कि एल। और पी में पी की वैल्यू है 16, जिसमें हम लोग +1 ऐड करते हैं तो 17 मिलता है, यानी कि क्यू। तो उसी प्रकार सी एच एम में क्या ऐड किया जाए कि हमें उत्तर मिल सके? तो चलिए हम लोग सी को ऐड करते हैं। सी का मान 3 है, एच का 8 है और एम का 13 और आर का 18, यानी कि 18। तो इसमें हम लोग 3 में प्लस ऐड करते हैं, 4 होता है। इसका 9 होगा 8 में। और 30 में +1 ऐड करते हैं साथियों, तो 40, यानी कि 14 रहने वाला है। और 80 में +1 ऐड करते हैं तो 90 रहने वाला है। तो चलिए हम लोग इसकी वैल्यू पुट करते हैं। तो 4 की जगह पे साथियों डी आएगा, और 9 की जगह पे आई, और 40 की जगह पे एन, और 90 यानी कि 19 की जगह पे एस। तो हमें क्या मिला? डी एन, नहीं साथियों, सॉरी, DINS। तो आइए ऑप्शन देखते हैं, इसका कौन सा है? ऑप्शन पहले है हमारा, ये सत्य होने वाला है। उसी प्रकार अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या है? अगला प्रश्न है, यदि स्टार को हम लोग 19, 20, 118 लिखते हैं, तो मार्स को 19, सॉरी दोस्तों, मार्स को 13, 118 और 19 लिखते हैं, तब पार्क को क्या लिखेंगे? तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं साथियों। जिस प्रकार स्टार का क्रमांकित मान 19, 20 और 118, यानी कि 19, 20, 118 है, उसी प्रकार मार्स का क्रमांकित मान क्या है? एम का 13, ए का 1 यानी कि 1, और आर का 18 और एस का 19। तो उसी प्रकार हम लोग पार्क का देखते हैं। पार्क का क्या रहने वाला है? पार्क का है साथियों पी का है साथियों 60, और ए का मान है 1, और आर का 80, यानी कि 18, और के साथियों 11। तो इसको हम लोग ऐड कर देते हैं आपस में, तो कितना होता है साथियों? 16, 1, 18, 11, यानी कि 16, 11, 811। तो आइए देखते हैं ऑप्शन में कौन सा ऑप्शन सत्य होगा। ऑप्शन 16, 18, 111 है, ये तो ऑप्शन गलत है। ऑप्शन बी देखते हैं साथियों। ऑप्शन बी है 16, 11, 811, ये ऑप्शन सत्य होगा साथियों, ऑप्शन बी। साथियों प्रश्न
तीसरा प्रश्न है हमारा, दिए गए विकल्पों में से संबंधित संख्या चुनिए। तो जिस प्रकार साथियों 15 से 32 हो, उसी प्रकार 32 से अगला ऑप्शन क्या होगा, सही संख्या क्या होगी। तो आइए इसको हम हल करके बताते हैं बहुत ही आसान तरीके से, सिर्फ आम खाओ आम, ऐसा सरल तरीका है। जिस प्रकार साथियों 15 को 2 से गुणा करो तो 30 होता है, उसमें 2 ऐड कर दो तो 32 होता है। उसी प्रकार हम लोग 32 को गुणा करते हैं, 32 दूना 64, और उसमें 2 यानी कि 2 ऐड कर देते हैं, तो हमको 66 मिल जाएगा। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, ऑप्शन ए 66। आइए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4, दोनों संख्याएं जिस प्रकार एक दूसरे से संबंधित हैं उसी प्रकार का संबंध रखने वाले संख्या युग्म का चयन कीजिए। जिस प्रकार 36 और 49 का संबंध है उसी प्रकार अगली संख्या हमें ढूंढनी है ऑप्शन से। तो आइए हम लोग हल करके देखते हैं। जिस प्रकार साथियों हम लोग 6 से गुणा करते हैं 6 36, उसी में हम लोग प्लस ऐड जोड़ देते हैं तो 7 हो जाता है, और 7 का वर्ग करेंगे तो 7 7 49। उसी प्रकार हम लोग यदि 17 का वर्ग करें तो क्या मिल रहा है साथियों, 17 सत्तयम 289, और 17 में प्लस एक 1 ऐड कर देते हैं तो हमको 18 मिल जाता है। इसका वर्ग कर देंगे साथियों तब 324 मिलेगा। साथियों आपको इसकी वैल्यू और गुणा आना अनिवार्य होना चाहिए ताकि वहाँ टाइम कम रहता है, सिर्फ वहाँ क्वेश्चन बनाने रहते हैं, जितनी ज़्यादा क्वेश्चन बना पाओ। तो साथियों हमको 289 और 324 मिला है। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं, ऑप्शन में कहीं मैच कर रहा है। ऑप्शन ए है हमारा 25 और 64, ऑप्शन बी क्या कह रहा है 16 और 36, ऑप्शन सी हमारा क्या कह रहा है 289 और 324, ऑप्शन सी मिल रहा है, ऑप्शन सी सत्य होगा साथियों। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं। अगला प्रश्न साथियों, जिस प्रकार भविष्यवाणी भविष्य से संबंध रखती है तो खेद किससे संबंध रखेगा। तो साथियों ऑप्शन हमारे पास हैं 4, इसमें ऑप्शन ए है अतीत, ऑप्शन बी है हमारा वर्तमान, ऑप्शन सी है हमारा अपराध, ऑप्शन डी है हमारा समय। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, ऑप्शन ए अतीत। इस तरह के भर भर के क्वेश्चन आ रहे हैं साथियों, इसलिए हम एक या दो क्वेश्चन हर टाइप के लिए हैं। यदि आप प्रैक्टिस करके जाते हैं पूरा ढंग से वीडियो देख के तो आप निश्चिंत होकर जाइए, 30 में 30 करके आएंगे, रीजनिंग का गारंटी मैं लेता हूँ। पेपर देने के बाद आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। तो आइए अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। साथियों अगला प्रश्न क्या कहता है, आइए देखिए। वानर साथियों जिस प्रकार बड़बड़ाना होता है तो ऊँट का क्या होगा साथियों, ऑप्शन ए क्या कहता है घुर घुर, ऑप्शन बी कहता है तुच्छ, ऑप्शन सी कहता है मिमियाना, और ऑप्शन डी कराहना। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सच होगा, घू घू, ऑप्शन ए। साथियों अगला प्रश्न बनाते हैं। आपको तो अल्फ़ाबेटिक नंबर तो याद होना अनिवार्य ही है साथियों, ताकि वहाँ पर सोचना रहता है और क्वेश्चन बनाना रहता है, टाइमिंग बहुत ही कम रहती है, इसलिए आप लोगों का अल्फ़ाबेटिक नंबर याद होना अति आवश्यक है, ताकि आपको जैसे सामने क्वेश्चन आए तुरंत ऑप्शन मुंजबानी ही कर सकें। तो आइए इस क्वेश्चन को बना के देखते हैं साथियों। प्रश्न संख्या 7 है, जिस प्रकार संबंध ई के से एम एस रखता है उसी प्रकार ए जी किससे संबंध रखेगा। तो आइए ऑप्शन से बनाएं, आई एम ऑप्शन ए है, और ऑप्शन बी है आई जे, ऑप्शन सी है आई ओ, ऑप्शन डी है जे पी। तो इसमें आइए क्वेश्चन बनाते हैं इसका। साथियों ई का क्रमिक मान यानी कि अल्फ़ाबेटिक नंबर ई का जो मान होगा वो 5 होगा, के का 11। तो हम लोग यदि 5 में 8 जोड़ दें तो हम लोगों को
5 में 8 जोड़ दें तो हम लोगों को 13 मिल जाएगा, यानी कि 30। तो 30 का मान क्या होता है, m, यानी कि। तो इसी प्रकार हम लोग यदि 11 में 8 जोड़ देते हैं तो हम लोगों को क्या मिलता है, 19 का मान क्या है साथियों, अल्फाबेटिक नंबर में s। तो उसी प्रकार साथियों यदि हम लोग a और g में, a में 8 जोड़ दें तो क्या मिल जाएगा, 9। और g में यदि साथियों 8 जोड़ दिया जाए g की वैल्यू क्या है साथियों, 7 में 8 जोड़ दिया जाए तो हमें 50 मिल जाएगा, यानी कि 15। तो आइए इसका दोनों को मान रखते हैं। 9 पे साथियों i होगा और 15 पे o होगा साथियों। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, ऑप्शन सी IO, क्योंकि बी तो हमारा मैच नहीं कर रहा है, ना तो ए कर रहा है और ना ही डी। आइए अगला प्रश्न बनाते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है, यदि a इक्वल 3 और ANT इक्वल 105 यानी कि 105 है तो ASK इक्वल क्या रहने वाला है। तो आइए क्वेश्चन बनाते हैं साथियों। यदि a बराबर 3 है और ANT बराबर 105 तो ASK क्या होगा। आइए क्वेश्चन बनाते हैं साथियों। जिस प्रकार एक यानी कि a की वैल्यू a होती है 1, तो इसमें 3 जोड़ दिया तो साथियों, नहीं साथियों 3 इंटू 1 तो यहाँ 3 हुआ साथियों। उसी प्रकार a की वैल्यू है साथियों 1, n की वैल्यू है साथियों 40 और t की है 20। तो इन तीनों को आपस में जोड़ देते हैं साथियों, तब हमें मिलता है 35 और 35 को 3 से गुणा कर दें साथियों, तो 35 तियां 105। उसी प्रकार साथियों हम लोग यदि एक का मान 1 और s का मान 19 और साथियों k का मान 11, तो इसमें हम लोग इन तीनों की वैल्यू आपस में जोड़ देते हैं, तो हमें क्या मिल जाएगा, 31। और 31 को साथियों हम लोग 3 से गुणा कर देते हैं, तो हमें मिल जाएगा साथियों 93। 31 तियम 93। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा दोस्तों, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न है, यदि 123 को 36 लिखा जाता है तथा 225 को 81 लिखा जाए तो 331 को क्या लिखा जाएगा। तो आइए दोस्तों प्रश्न बनाते हैं साथियों। जिस प्रकार 123 को आपस में हम लोग जोड़ते हैं अलग अलग प्लस करके, 123 को जब जोड़ेंगे साथियों हमें क्या मिलने वाला है, 1 और 2 3। तो इसको आपस में जोड़ते हैं साथियों, 3 और 2 5 प्लस 1 ऐड करने पर हमें 6 मिलेगा। और साथियों जब 6 का हम लोग वर्ग करते हैं तब हम लोगों को 36 यानी 36 मिलता है। उसी प्रकार 225 को आपस में ऐड कर देते हैं सारी संख्या को, 2 2 4 और 5 तो हमें 9 मिल जाएगा। 9 का वर्ग करें साथियों तो हमें 81 मिलेगा, ये 81। उसी प्रकार साथियों 3 3 1 को आपस में ऐड कर देते हैं, 3 प्लस 1। साथियों वहाँ ऐसे ही क्वेश्चन बनाना रहता है, टाइमिंग बहुत ही कम रहता है ना साथियों। 3 3 6 और प्लस 1 ऐड करते हैं तो हमें 7 मिलता है। इसका वर्क कर दे साथियों 7 का तो हम लोगों को 49 मिल जाएगा, 49। तो आइए ऑप्शन में देखते हैं कौन सा ऑप्शन साथियों का, ऑप्शन बी साथियों 49। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों।
साथियों अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10। निम्न अनुक्रम के बाएं से 18वें अक्षर के दाएं और छठा अक्षर है। साथियों इस प्रश्न को हम लोग इस प्रकार बनाएंगे, बाएं से दाएं। इस प्रकार के आपको पेपर में 2 से 3 क्वेश्चन देखने को मिल रहे हैं। उसके बाद हम लोग दिशा और आगे प्रश्न साथियों दिशा और दूरी वाला भी प्रश्न देखेंगे। तो साथियों आइए इससे बनाते हैं। क्वेश्चन क्या कह रहा है साथियों, बाएं से 18वें यानी कि 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18वें पे साथियों हमको एस मिला। सॉरी दोस्तों 18वें पे साथियों आर मिलेगा, आर 18वें स्थान पे साथियों आर मिलेगा। यदि आर को हम लोग आर से 6वां स्थान क्या रहने वाला है, 1 2 3 4 5 6। तो हमको साथियों हम लोग बाएं से चले तो 18वें स्थान पे आर मिला और वहां से दाएं चले तो हम लोगों को 6ठे स्थान पे एक्स मिला। तो इसमें कौन सा ऑप्शन सत्य होगा दोस्तों, एक्स। अगला प्रश्न देखते हैं साथियों। अगला प्रश्न क्या कहता है साथियों, एक व्यक्ति दक्षिण की ओर 5 किमी चलता है और फिर वह दाहिने मुड़ कर 3 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ता है और 5 किमी चलता है। अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो आइए दोस्तों क्वेश्चन बनाते हैं। साथियों एक व्यक्ति जो कि 5 किमी चलता है, फिर वह 5 किमी चलता है, फिर वह दाहिने मुड़ जाता है। साथियों 5 किमी चलने के बाद साथियों वह दाहिने मुड़ जाता है। उसके बाद 3 किमी चलता है। उसके बाद साथियों 3 किमी चलने के बाद बाएं मुड़ता है, फिर साथियों बाएं मुड़ जाता है और फिर 5 किमी चलता है। 5 किमी चलता है साथियों, पहले 5 किमी चला साथियों, फिर दाएं मुड़ा, दाहिने मुड़ने पर 3 किमी चलता है साथियों, फिर वह व्यक्ति बाएं मुड़ा और 5 किमी चलता है। उसके बाद साथियों अब वह आरंभिक स्थान से किस दिशा में होगा। तो साथियों जब 5 किमी चलता है तब वह अंतिम बिंदु उसका क्या रहने वाला है, उसके बारे में हम लोगों को देखना है। तो साथियों स्पष्ट है कि व्यक्ति आरंभिक चलने के बाद वह अब दक्षिण पश्चिम दिशा में होगा। तो इसमें दोस्तों दक्षिण पश्चिम दिशा कौन सी साथियों, ऑप्शन डी, दक्षिण पश्चिम दिशा। और साथियों ना तो ए होगा, ना ही बी होगा और ना ही सी होगा। तो साथियों ये थे महत्वपूर्ण प्रश्न। आपको वीडियो कैसी लगी लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें। साथियों सारे के सारे मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्न हैं जो कि रेलवे ग्रुप डी वाले बच्चों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न थे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।